मैं आलम और आप देख रहे हैं ज़ियान क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेकर आते रहते हैं और सीरीज़ बाय सीरीज़ भी करके पढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में काफ़ी लंबा होने के बाद हम उसका सीरीज़ बाय सीरीज़ भी कर देते हैं। इसके हम पिछले सीरीज़ में पढ़ चुके थे आयत। आयत किसे कहते हैं, आयत का परिमाप क्या है, आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयत में यानी गड्ढा खोदने पर प्रश्न, यानी काफ़ी क्वेश्चन को हम जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ करके उस क्वेश्चन की 4 सीरीज़ को हम तैयार किए थे। उसी के साथ हम फिर एक नए वीडियो के साथ आज लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच, जो वर्ग है। और वर्ग ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी तरह के कंपटीशन फाइट एग्ज़ाम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ये मदद मिलेगा, और ख़ास तौर से मैट्रिक के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और बेहतर ही है। तो चलिए हम वर्ग की तरफ चलते हैं कि आज वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या है। हम इन सब को आज बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। और आइए सवाल की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए इसके कई डिफिनेशन होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तीसरे डिफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि चार भुजा से घिरे हुए आकृति जिसकी चारों ओर, आकृति मीन्स होता है चित्र, ठीक है, भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। फिर एक और भी कह सकते हैं कि चार भुजा से घिरे हुए आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कई तरह के डिफिनेशन हैं इसके जो हम वर्ग किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। अच्छे चलिए, अब वर्ग होता है कैसा, तो देखिए वर्ग ये है जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहेंगे, राइट। अगर ये 7 मीटर का होगा तो ये भी 7 मीटर का होगा और ये भी 7 मीटर का होगा। ये हो गया चौड़ाई हो गया और ये इसकी लंबाई हो गई। हमें मालूम है ये नहीं कि सब बराबर है, हर वर्ग में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, या वर्ग के क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं। कई तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, यानी ये लंबाई हो जाएगी तो ये एक भुजा हो गया और ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई हो गई। तो लंबाई यानी भुजा गुने भुजा, तो ये एक भुजा ये एक भुजा, तो भुजा गुने भुजा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भुजा गुने भुजा, या डायरेक्ट अगर भुजा गुने भुजा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसी को हम थोड़ा सा, आर मीन्स होता है भुजा, आर मीन से होता है भुजा। तो हम क्या लिखे हैं, ए गुने ए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर। तो आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं और हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आ जाता है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए 4 इंटू भुजा, हम किसी चीज़ को वर्ग में अगर गुना करते हैं तो वो क्षेत्रफल होता है और जोड़ते हैं तो वो परिमाप होता है। हम 4 गुने भुजा क्यों लिखे या 4 इंटू भुजा क्यों लिखे, क्योंकि ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये भी मेरा ए हो गया, ये भी हो, तो ये कितना ए हो गया यानी 4, और कितना हो जाएगा मेरा ये क्या है, तो भुजा है, तो हम 4 इंटू भुजा लिखे। तो ये मेरा दूसरा फार्मूला हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। देखिए वर्ग में आपको 3 चीज़ पढ़ना कंपलसरी है, बाकी कई सवाल आप लोगों के बीच आ सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा याद रखना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं और वर्ग का विकर्ण
क्या है। चलिए हमें तीसरा फार्मूला भी लिख लेना होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होगा √2 इंटू भुजा। चलिए हमें ये वर्ग में 4 चीज़ याद कंपलसरी कर लेना है, ताकि सवाल जैसा भी आएगा मुझे हल करने में कोई भारी नहीं लगेगा। वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा तो वो भी वर्ग कहलाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुने भुजा भी कह सकते हैं या भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 इंटू भुजा, ये तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला है वर्ग का विकर्ण बराबर 4 इंटू भुजा। इसी पे बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, उसकी भुजा ज्ञात करना है। फिर उसी में दिया हुआ रहेगा कि वर्ग की भुजा दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन दोनों सवाल को एक बार बनाकर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल लेकर आए हैं, इन दोनों में क्या अंतर दिखने को मिल रहा है। सवाल तो है वर्ग ही पर है, लेकिन देखिए अंतर क्या मिलता है मुझे। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 49 मीटर है। एक वर्ग है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन जिसकी भुजा क्या है 49 मीटर है। ठीक उसी तरह से फिर एक वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक वर्ग दिया हुआ है, उसमें जो है ना वर्ग की भुजा दिया हुआ है, तो उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में है कि एक वर्ग दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन उसकी मुझे भुजा ज्ञात करना है। तो चलिए हम फिर प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मुझे वर्ग की भुजा ज्ञात करना। लिखना होगा वर्ग की भुजा बराबर कितना मीटर है, तो 49 मीटर है। तो हमें मालूम है क्या ज्ञात करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। लिखना होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब 49 का क्या करेंगे, गुना करेंगे। 49 का स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं 49 गुने 49, तो कितना आ जाएगा 49 को 49 से गुना करेंगे, जो आएगा वो आप लिख लीजिएगा। कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है, इससे मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और आप उससे बना भी रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखना होगा मुझे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 49 मीटर। देखिए तो मुझे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, मुझे फॉर्मूला मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, राइट। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर को यहीं लिया यहाँ रख देते हैं और उधर देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए ऐसा मैंने क्यों किया कि मुझे अंक जो है दिया हुआ है, तो हमेशा मुझे दाहिने साइड में रखना होगा, और मुझे जिस चीज़ को ज्ञात करना होगा वो हमेशा जो है ना बाएं साइड में रहेगा। जैसे मुझे ए का मान ज्ञात करना है, यानी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो मुझे क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया रहेगा उसको राइट साइड में रखना है, और जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में रखना है। तो मुझे ए स्क्वायर रहने देते हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 49। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो किस चीज़ में चला जाता है, रूट अंडर में, और ये कहाँ चला जाएगा 49 रूट अंडर में। अब आप ही बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 49, तो मेरा भुजा कितना निकल गया, इतना मीटर स्क्वायर।
तो देखिए ये दोनों सवाल में कितना अंतर रहा। चलिए ठीक है, हम फिर इस पे भी आएंगे। हाँ, मैंने वर्ग में कहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग की परिमाप भी ज्ञात करना और वर्ग का विकर्ण, लेकिन विकर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था। देखिए ये विकर्ण होता, यही मेरा विकर्ण है। तो हम इस पे भी सवाल बनाएंगे, लेकिन अभी जो है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर अभी हम ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात किए हुए हैं, जिसमें एक में मुझे भुजा ज्ञात करना है, एक में भुजा दिया हुआ है, राइट। तो ये इस तरह से हुआ। अब हम चलते हैं वर्ग की परिमाप पर, तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए सवाल है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी भुजा 36 मीटर है। तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्ग की भुजा बराबर 4 क्या है, वर्ग की भुजा 36 मीटर दिया हुआ है। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखना पड़ेगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, या ए भी दे सकते हैं, लेकिन परिमाप तो इसमें नहीं दिया हुआ, भुजा दी हुआ, तो 36 दिया हुआ, 4 गुने 36 जो आता है आप बैठा दीजिए। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 6 चक 24 के 4, 4 तिया 12, 12 दू 14, यानी 144 हो गया, ये गुना हो गया। दूसरा सवाल ये है कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ 36 मीटर, एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ 36 मीटर, उसकी भुजा मुझे ज्ञात करना है। तो एक वर्ग की भुजा बराबर वाट, यानी भुजा मुझे ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ 36 में, तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, परिमाप का मान क्या दिया हुआ है 36 मीटर बराबर 4a। अब हम क्या करेंगे, 4a को यहाँ रखते हैं और 36 को यहाँ रख देते हैं। a मुझे यहाँ रखना होगा और 36 बट्टा 4, ये 4 कहाँ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। मैंने 4 नमा 36, a का मान क्या आया 9 आ गया। तो ये मेरा वर्ग में भुजा दिया हुआ था तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ था तो मुझे भुजा ज्ञात करना था। तो इसी तरह से मैं और भी सवाल को बनाएंगे, और आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, कभी क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो भुजा ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, आप इसे गौर से देखिए कि आखिर क्या कह रहा है और क्या ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है तो फिर उसके बाद मुझे क्या ज्ञात करना है। इसी सवाल के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ रहता है, थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो चलिए हम फिर अगले, हम पहले स्टेप में ये पढ़े थे कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप ये पढ़े थे कि वर्ग की परिमिति दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना था। अब हम तीसरे सवाल में ये पढ़ेंगे कि वर्ग का विकर्ण की भुजा दिया हुआ है तो मुझे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग की मुझे भुजा ज्ञात करना है। तो आइए हम इन दोनों को फिर हल करते हैं। देखिए वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। तो लिखना पड़ेगा वर्ग का विकर्ण बराबर वाट। क्यों, क्योंकि मुझे वर्ग का विकर्ण ही ज्ञात करना है, और भुजा क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 18। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर 2a, रूट अंडर 2a। तो देखिए रूट अंडर 2, वर्ग का मुझे विकर्ण ज्ञात करना, भुजा दिया हुआ है तो 2 और a का मान क्या है 18 दिया हुआ, तो 18 दूनी 36। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 36, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा, अब इसको 6 आएगा। 6 कैसे आएगा देख लीजिए,
36 का हम एलसीएम लेते हैं 2 से, तो 18 दूना 36, फिर 2 से लेते हैं 2 नमा 18, और फिर जाकर 3 तियाना, हम क्या करते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 छाई 36, इसलिए 6 गुने 6। इसको एक स्टेप और भी आप बढ़ा सकते हैं समझने के लिए। रूट अंडर 6 गुने 6 बराबर रूट अंडर, जब ये स्क्वायर होता है तो फिर वो स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा रूट अंडर, सॉरी, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम इसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 18 दूना 36, 6 छाई 36, तो 6 आ जाएगा। चलिए, एक तो वर्ग में भुजा दिया हुआ था तो हम उसको ज्ञात किया, अब वर्ग में विकर्ण दिया हुआ, सॉरी वर्ग में विकर्ण ज्ञात करना था जिसका भुजा दिया हुआ। अब वर्ग में विकर्ण दिया हुआ तो मुझे उसका भुजा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एक वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2 है, 2 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें लिखना होगा, सबसे पहले हल लिखना होगा वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना है, भुजा बराबर वाट। तो हमें मालूम है वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर 2 इंटू ए, लेकिन वर्ग का विकर्ण क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे देंगे रूट अंडर 2, और ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो देखिए रूट अंडर 2a। अब हम इससे क्या करेंगे? रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से काट देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। इसको अगर हम और सही तरीके से बनाएंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, रूट अंडर 2a बराबर, ये रूट अंडर 2 रहेगा, हम a को यहीं रहने देते हैं, रूट अंडर 2 बट्टे में, और ये कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चले जाएगा, इसीलिए रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, तो ये मेरा 1 आ जाएगा। राइट, तो हमें इस तरह से ही सवाल सबको हल करना है, इससे भी और भारी भारी सवाल सब आएंगे, उसको भी हल करेंगे। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। और हम वर्ग ही में हम 3 स्टेप पढ़ चुके थे, अब चौथे स्टेप में पढ़ेंगे कि एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के चारों ओर जो है एक फूल की क्यारी लगा दी है, और फूल की क्यारी लगाने के बाद जो बचे हुए शेष है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है सवाल कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, पार्क के प्रत्येक कोने पर 7 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के आकार की फूलों की क्यारी लगी हुई है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक पार्क है जिसकी भुजा जो है 50 मीटर दिया हुआ है। यूँ समझिए कि ये एक पार्क है और सारी भुजा जो है 50 मीटर दिया हुआ है, और इसमें मुझे एक फूल की क्यारी हम चारों साइड से लगा दिए हैं, जिसका 7 मीटर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो उसके बाकी शेष जो बचे हुए जगह है मुझे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आइए हम फिर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है एक वर्गाकार पार्क की भुजा। देखिए हल कैसे करेंगे। वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा मुझे मालूम है कि ये क्या है 50 मीटर है, यानी वर्गाकार है उसकी प्रत्येक भुजा जो है 50 मीटर है। तो हमें क्या करना होगा, जब 50 मीटर है तो उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्योंकि मुझे क्षेत्रफल इसलिए ज्ञात करना है कि मुझे सबसे पहले टोटल रकबा को इकट्ठा करना है। तो टोटल मुझे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो मुझे मालूम है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 50 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए 50 का स्क्वायर किए तो 50 गुने 50 और ये हो गया 2500 वर्ग मीटर, यानी टोटल जो इस
एरिया हो गया वो 2500 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अब उसमें त्रिज्याखंड का कोण यानी एक जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हमें एक कोण का ज्ञात करना होगा, तो ऑटोमेटिक मुझे चारों कोण का ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान दिए हुआ है 90, 360 हम इसको कर दिए, पाई का मान होता है 22/7, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है। r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7। अब हम इसको काटेंगे, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 1/4 रहेगा ये थीटा वाला, और 22 सत्ते 154, तो हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं 154। हम अभी टोटल गुना नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि मुझे काटने में आसान होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 154/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ही कर दिए हैं। अब हमें लिखना होगा 4 एक जैसा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 4 एक जैसा, एक का निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मुझे चारों का निकालना होगा। तो 4 एक जैसा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी 4 गुने, हम जो ये 1 किए हुए थे ये 1/4 और गुने 154, ऐसा हम इसलिए किए थे कि इसको इससे क्या करेंगे, काट देंगे। राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं तो 4 × 154 भी लिख सकते हैं, और 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 154। चलिए तो ये हो गया। तो 4 एक जैसे त्रिज्याखंड का मैंने एक का निकाला और फिर मुझे चारों का निकालना पड़ा, तो 4 एक जैसा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 154। अब मुझे जो है टोटल रकबा में से 154 को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो मुझे लिखना होगा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 2500, मेरा टोटल रकबा जो था, ये पूरा हिस्सा जो था मेरा वो 2500 वर्ग मीटर स्क्वायर था। अब जो है 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का और 4 का, ये चारों का जो मैं त्रिज्याखंड निकाला हूँ तो वो क्या आया, 154 मीटर आया, 154 वर्ग मीटर स्क्वायर आया, वर्ग मीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, 2500 में से 154 को घटा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2346 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये रहा मेरा आंसर। देखिए आयत को अगर हम एक सवाल को ही अगर उसको बार बार कन्वर्ट करके बनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम आयत के सारे सवालों को किसी भी तरह का हो, चाहे वो एसएससी से हो या मैट्रिक से हो या किसी तरह से कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो, उसमें भी हम लोग आयत वर्ग का अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं और उसको हल करते हैं। तो